आज आईजी वाराणसी परिक्षेत्र द्वारा पुलिस लाइन गाजीपुर में अधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव व अपराध के संबंध में मीटिंग की गई। सभी सर्किलों, क्षेत्राधिकारी, चुनाव कार्यालय तथा एलआईयू के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई तथा संवेदनशील मतदान केंद्रों, वल्नरेबल क्षेत्रों तथा क्रिटिकल पोलिंग बूथों के बारे में जानकारी दी गई। विभिन्न मतदान केंद्रों पर सीपीएमएफ और अन्य पुलिस वालों के पर्याप्त तैनाती के लिए निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा बॉर्डर पर बैरियर तथा पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने व चुनाव के समय बॉर्डर सील करने के लिए निर्देशित किया गया। बॉर्डर से आने जाने वाले तथा उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया। पोलिंग बूथों पर पर्याप्त मात्रा में पैरामिलिट्री तथा सीपीएमएफ फोर्स लगाए जाने की बात कही गई तथा क्षेत्रों में पब्लिक के बीच जाकर चुनाव में गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले अपराधियों के बारे में जानकारी एकत्र कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। जिस गांव और क्षेत्रों में चुनाव को लेकर विवाद हो सकता है, इसकी जानकारी कर कठोर कदम उठाया जाए। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। फोर्स का डिप्लॉयमेंट सही तरीके से करके चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए संबंधित को निर्देश किया गया। आज मैं जनपद गाजीपुर के भ्रमण पर आया हूँ। सभी क्षेत्राधिकारियों के साथ और चुनाव कार्यालय और एलआईयू सबके साथ अभी बैठक कर रहा हूँ और इसमें सभी से यह जानकारी प्राप्त की गई है अपना अपना सर्किल में जो संवेदनशील मतदान केंद्र क्या है और वल्नरेबल क्षेत्र क्या है और अपराधी तत्व जो है ज़्यादा किस किस क्षेत्र में है, उनका गतिविधियों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जानकारी किया है। और इसके बाद मैं मतदान केंद्रों का और जहाँ सीपीएमएफ रुकने का स्थान है उन स्थानों का मैं भ्रमण करूँगा, तो वहाँ का जो व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी करूँगा। सर, इस बार का जो है बिहार के सर एकदम पोरस बॉर्डर शेयर करता है सर, क्या अलग स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है पुलिस डिपार्टमेंट की? ये बिहार का लगभग जो है 34 किलोमीटर जो बक्सर और भभुआ क्षेत्र में जो है उसका उससे बॉर्डर लगता है, तो उस एरिया में हमारा जो है इंटरस्टेट बैरियर्स लगेगी और पर्याप्त मात्रा में इंटरस्टेट बैरियर्स और वहाँ पर्याप्त पुलिस बल भी वहाँ तैनात किया जाएगा और जो एक तरीके से जनपद को चारों ओर से सील किया जाएगा। एक तो बाकी जो है इधर हमारा चंदौली और इधर वाराणसी रूरल और जौनपुर, ये सभी इधर मऊ का भी, बलिया का भी बॉर्डर है यहाँ का, तो जो अंतर जनपदी बॉर्डर भी है, ये सीमाओं पर भी बैरियर्स लगेगा और वो जो है जनपद में आने जाने वालों का गतिविधियों पर वहाँ चेक किया जाएगा। सर, गंगा से बहुत सारा हिस्सा डिवाइड होता है, ट्रांस गंगा में बिहार का इलाका पड़ता है, इस तरफ यूपी गाजीपुर का इलाका पड़ता है, तो सर वाटरवेज पे सर्विलांस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? वाटरवेज का भी जो, क्योंकि पीएसी भी मिलता है, फिर वहाँ पीएसी का जो डिप्लॉयमेंट होगा और उस तरीके से जो वाटर बॉडीज़ का जो माध्यम से कोई भी इधर की तरफ आने का प्रयास होगा तो वहाँ बैरियर पर वो चेक करके फिर उसका खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, इस बार का चुनाव जो 2022 जो चुनाव होना है, वो क्या पुलिस विभाग के लिए चुनौती रहेगी या क्या रहेगा? नहीं, चुनाव तो हर बार चुनौती रहती है, तो इस बार जो है काफ़ी अपराधियों के विरुद्ध बहुत पहले से अच्छा कार्रवाई हो चुकी है और काफ़ी उनका संपत्तियों का कुर्की की गई है और इस समय पुलिस का दबदबा ज़्यादा है और उनका जो है पुलिस का सक्रियता बहुत ज़्यादा है। तो विगत सालों के कंपैरिजन में हम देखेंगे अब इस समय जो है पुलिस का जो काफ़ी जो मजबूत दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से जो मुझे लगता है पिछले सालों का कंपैरिजन में इस बार हमारा स्थिति काफ़ी अच्छी है। इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश पुलिस क्या चुनाव कार्यालय में सक्षम है या फिर सीआरपीएफ बीएसएफ भी लगाए जाएंगे? नहीं, पैरामिलिट्री